एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। तो मैं हूं कांशा, आपकी इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी वाले। तो भाई उससे पहले मैं बता दूं आपने करना क्या है। अगर आपको कोई भी परेशानी पढ़ाई लिखाई में आ रही है तो जाना है www.evidyarthi.in पर और कर लेना है डाउनलोड, वो भी फ्री में, एमसीक्यू, सैंपल पेपर, सॉल्यूशंस और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। बुक, वीडियो, नोट, समरी सभी कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, इजीली उपलब्ध है आपके लिए। तो जाना है इस वीडियो के बाद, फटाफट से कर लेना है फ्री डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। रेडी है? लेट्स बिगिन। अच्छा, अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये वर्ड क्या है? लेवल। बिल्कुल सही। अब इस वर्ड में कुछ तो खास है। चलिए इसे आगे से पढ़ते हैं। LEVE, एल। सिंपल। अब इसे पीछे से यानी बैकवर्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। LEVEL। अरे वाह, ये तो आगे और पीछे से दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसा है। Isn't that cool? तो बच्चों, ऐसे ही स्पेशल वर्ड्स या सेंटेंसेस जो दोनों तरफ से सेम होते हैं, उन्हें हम एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, पैलिंड्रोम्स। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो चलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। पैलिंड्रोम, अ वर्ड, phrase और sequence that reads the same backwards as forwards। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल है। पैलिंड्रोम एक ऐसा वर्ड यानी शब्द, phrase यानी छोटा सा वाक्य या कोई भी ऐसी सीक्वेंस हो सकती है जिससे आप चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से, वो हमेशा सेम ही रहेगा। अब ये एग्जाम्पल देखिए, कितना मजेदार है। Was it a car or a cat I saw? चलिए इस पूरे सेंटेंस को पीछे से पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेटर बाय लेटर। अमेजिंग, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक पैलिंड्रोम है। तो अब आपको समझ आ गया है कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। चलिए अब एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दिखाऊंगी और आपको उनमें छुपे हुए पैलिंड्रोम्स ढूंढने हैं। रेडी हो जाइए अपने नोटबुक्स के साथ। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट वन। क्वेश्चन 1, स्टेप ऑन नो पेट्स। ध्यान से पढ़िए और सोचिए, क्या लगता है आपको, इसमें कोई पैलिंड्रोम है? चलिए आंसर चेक करते हैं। द आंसर इज स्टेप ऑन नो पेट्स इज अ पैलिंड्रोम सेंटेंस। यस, ये पूरा सेंटेंस ही एक पैलिंड्रोम है। अगर आप इसे पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे तो भी ये स्टेप ऑन नो पेट्स ही बनेगा। अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ग्रेट जॉब। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, नमन सॉ अ रेस कार एट द शो। हिंट देता हूं, इस सेंटेंस में एक नहीं दो पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं। चलो ढूंढो। सो डिड यू फाइंड देम? द आंसर इज नमन एंड रेस कार। देखिए, नमन, NAMAN, आगे से और पीछे से बिल्कुल सेम। और रेस कार, अगर हम इसे एक वर्ड रेस कार की तरह देखें, RACACAR, तो ये भी एक परफेक्ट पैलिंड्रोम है। ब्रिलियंट। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? हियर इज क्वेश्चन 3। नितिन स्पीक्स इन मलयालम। इसमें भी दो पैलिंड्रोम वर्ड्स हैं। कम ऑन, यू कैन डू इट। एंड द आंसर इज नितिन एंड मलयालम। नितिन तो आप समझ ही गए होंगे, NITIN, और मलयालम जो कि एक लैंग्वेज का नाम है, MALAYALAM। चेक कीजिए, ये भी आगे पीछे से एकदम सेम है। बहुत खूब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, द इंजीनियर यूज्ड अ रोटेटर टू चेक द सरफेस लेवल। अगेन इसमें दो पैलिंड्रोम वर्ड्स छुपे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज रोटेटर एंड लेवल। पहला है रोटेटर, ROTATOR, परफेक्ट, और दूसरा है लेवल। अरे ये तो वही वर्ड है जिसे हमने स्टार्ट किया था, LEVEL। वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 5, द पायलट रिलाइड ऑन द रेडार टू नेविगेट सेफली। ये थोड़ा इजी है, इसमें सिर्फ एक ही पैलिंड्रोम वर्ड है। कौन सा है वो? यस, यू गॉट इट। द आंसर इज रेडार, RADAR। आगे से पढ़ो रेडार, पीछे से पढ़ो रेडार। एकदम सही, शाबाश। ओके, अब इस सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन, और ये थोड़ा ट्रिकी है। क्वेश्चन 6, ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव। सोचिए सोचिए, क्या ये एक पैलिंड्रोम हो सकता है? और इसका जवाब है अ बिग यस। ईवा कैन आई सी बीज इन अ केव इज अनदर पैलिंड्रोम सेंटेंस। इजंट दैट अमेजिंग? ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही एक पैलिंड्रोम है। वाह, आप सब तो पैलिंड्रोम एक्सपर्ट्स बन गए हैं। आप सबने बहुत अच्छा किया। अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की बारी। अब आपको खुद अपने पैलिंड्रोम्स बनाने हैं। सो आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? तो आपका टास्क है, नाउ क्रिएट योर ओन पैलिंड्रोम एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। जी हाँ, अब आपकी बारी है। थोड़ा सोचिए, क्रिएटिव बनिए और कुछ नए पैलिंड्रोम्स बनाने की कोशिश कीजिए। ये छोटा सा वर्ड भी हो सकता है या एक लंबा सेंटेंस भी।
चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। देखिए इन एग्जाम्पल्स को। पहला है मिस्टर आउल एट माई मेटल वर्म। कितना फनी है ना, और ये पूरा पैलिंड्रोम है। फिर है यो बनाना बॉय, ये भी। और ये देखो डू गीस सी गॉड, बहुत ही क्लेवर है। और जरूरी नहीं कि लंबे ही हों, छोटे वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे आई EYE। फिर है डिड DID और नन NUN। देखा, सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी। एंड यू नो व्हाट, सिर्फ वर्ड्स या सेंटेंसेस ही नहीं, नंबर्स भी पैलिंड्रोम हो सकते हैं। इस डेट को देखिए 22 of 02 2022। इसे आगे से पढ़िए या पीछे से, ये बिल्कुल सेम है, 22022222। Isn't that cool? ऐसी स्पेशल डेट्स को लोग पैलिंड्रोम डे भी कहते हैं। तो चलिए काम शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस दिखेंगे। आपका काम है हर सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना और फिर ये बताना कि वो कौन से टेंस फॉर्म में है। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो देखते हैं। ओके, हियर इज आवर फर्स्ट सेंटेंस। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ध्यान से देखो, इसमें वर्ब कौन सा है और टेंस कौन सा है। सोचो सोचो, क्या हो सकता है। ओके, टाइम्स अप। The verb is asking and the tense is present continuous। जिसका भी ये आंसर था, well done, बहुत अच्छा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्यों है? देखो, यहाँ वर्ब है इज आस्किंग। जब भी इज एम या आर के साथ वर्ब में ING लगा हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसका मतलब है कि काम अभी इसी वक्त हो रहा है। सिंपल है ना? वेरी गुड। चलो अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है ओ देयर आर प्लेंटी ऑफ एनिमल डॉक्टर्स। इसमें वर्ब क्या है? थोड़ा ध्यान से सोचना। एंड द करेक्ट आंसर इज द वर्ब इज आर और टेंस है सिंपल प्रेजेंट। वेरी गुड, मुझे पता था आप कर लोगे। तो यहाँ वर्ब आर है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्योंकि ये एक फैक्ट बता रहा है, एक ऐसी चीज जो सच है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमेशा ऐसी ही बातों के लिए यूज होता है जो जनरल फैक्ट्स हों या कोई करंट स्टेट बताए। जैसे इस सेंटेंस में ये एक फैक्ट है कि एनिमल डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। समझ आ गया ना? फैंटास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई। चलो जल्दी से इसका वर्ब और टेंस पहचानो। कम ऑन, यू कैन डू इट। एंड द आंसर इज वर्ब एम गोइंग, टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अरे वाह, ये तो बिल्कुल पहले सेंटेंस जैसा ही है, राइट? बहुत बढ़िया। इस सेंटेंस में भी बिल्कुल पहले वाले की तरह एक काम अभी हो रहा है, एन ऑनगोइंग प्रोसेस। देखो यहाँ एम के साथ गो में ING लगा है, तो ये बन गया एम गोइंग। और यही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो इसमें। चलो अब आते हैं लास्ट सेंटेंस पर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, सो बी केयरफुल। द सेंटेंस इज द ट्रबल इज दैट एनीबडी थिंक्स ही कैन डॉक्टर एनिमल्स। मैं आपको एक हिंट देती हूँ, इसमें एक से ज्यादा वर्ब हो सकते हैं। ध्यान से देखो। तो क्या आपने सारे वर्ब्स ढूंढ लिए? इस सेंटेंस में 3 वर्ब्स हैं। पहला है इज, दूसरा है थिंग्स और तीसरा है कैन डॉक्टर। और सबसे मजेदार बात, ये तीनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। चलो इस पजल को सॉल्व करते हैं। इज और थिंग्स यहाँ जनरल फैक्ट्स या बिलीफ्स बता रहे हैं, इसलिए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और कैन डॉक्टर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ कैन एक मॉडल वर्ब है जो एबिलिटी दिखा रहा है, और उसके साथ डॉक्टर बेस वर्ब यूज हुआ है। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखो, हैव यू लर्न्ड अ न्यू ग्रामर रूल टुडे? पता है इसमें एक सीक्रेट है। इस सवाल में ही वो टेंस छुपा है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। कितना कूल है ना? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आराम से समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आखिर होता क्या है। जब रूल एकदम क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल बच्चों का खेल लगेगा। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलो एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 है अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब कोई काम जो अभी जस्ट अभी पूरा हुआ है, जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। फिर है एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल रेलेवेंट, यानी काम पास्ट में शुरू हुआ था पर उसका कनेक्शन अभी भी है। और लास्ट वाला अ पास्ट एक्शन वेयर द फोकस इज ऑन द एक्शन नॉट द टाइम, मतलब काम कब हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, काम हुआ ये इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारा मैजिक फॉर्मूला, इसे हमेशा याद रखना। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है, उसके बाद हैज या हैज, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट V3, यानी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बस इन तीनों को जोड़ दो और बन गया हमारा परफेक्ट सेंटेंस। चलो अब थियरी बहुत हो गई, इट्स टाइम फॉर अ फन एक्सरसाइज। इससे हम चेक करेंगे कि हमने रूल को कितने अच्छे से समझा है। लेट्स प्ले अ गेम। रेडी एवरीवन? द इंस्ट्रक्शंस आर वेरी सिंपल। हमें इन ब्लैंक्स को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से फिल करना है और वर्ब हमें ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो 1 by 1 सारे ब्लैंक्स फिल करते हैं। अपनी नोटबुक निकालो और मेरे साथ साथ लिखो। Okay, here's the first one. Since becoming an animal doctor, Dr. Dollylet 1 learned to communicate with all animals and birds. Socho, Dr. Dollylet is singular है या plural, और learn का V3 form क्या होता है?
Excellent. The answer is has learnt. शाबाश. देखो, डॉक्टर डूलिटिल एक ही पर्सन है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे has और learn का V3 फॉर्म होता है learnt. Simple. Great! Let's move to the second blank. He, too, treat countless farm animals and pets with care. यहाँ हमारा subject है he और verb है treat. सोचो, क्या आएगा? बिल्कुल सही. Has treated. सब्जेक्ट ही भी सिंगुलर है, इसलिए has लगेगा. और treat का V3 फॉर्म है treated. बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. Okay, next part. The parrot, Polynesia, 3 blank teach him bird language. अब यहाँ subject कौन है? The parrot, Polynesia. कितने parrot हैं? सिर्फ एक, right? Exactly. Has taught. क्योंकि parrot सिंगुलर है, इसलिए हम has यूज करेंगे. और teach का V3 फॉर्म होता है taught. Well done बच्चों. चलो, अगला ब्लैंक देखते हैं. He and he for write books about his adventures. यहाँ भी सब्जेक्ट ही है और वर्ब है write. Write का V3 फॉर्म क्या होता है? याद करो. Fantastic! सही जवाब है has written. He के साथ has यूज होगा और write का V3 फॉर्म written है. You are all becoming pros. अब थोड़ा ध्यान से. Many people 5 bring their sick animals to his door. हमारा सब्जेक्ट है many people. ये सिंगुलर है या प्लूरल? सोचो. करेक्ट, यहाँ आएगा have brought, क्योंकि many people प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा लोग. इसीलिए इस बार हम has नहीं have यूज करेंगे और bring का V3 फॉर्म है brought. समझ आ गया ना डिफरेंस? And here's the last one. Over the years, Doolittle 6 have become renowned worldwide for his unique abilities. चलो जल्दी से इसका फाइनल आंसर बताओ. Perfect has become. Doolittle एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो has आएगा. और एक इंटरेस्टिंग बात, become का V3 फॉर्म भी become ही होता है. Great job everyone. तो चलो अब हम पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ते हैं. Since becoming an animal doctor, Dr. Doolittle has learned to communicate with all animals and birds. He has treated countless farm animals and pets with care. The parrot, Polynesia, has taught him bird language and he has written books about his adventures. Many people have brought their sick animals to his door. Over the years, Doolittle has become renowned worldwide for his unique abilities. शाबाश, आप सबने ये एक्सरसाइज परफेक्टली कंप्लीट कर ली. चलो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फाइनल चेक करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में एकदम फिट हो जाए. Remember the rules we learned in the beginning? देखो, ये एग्जाम्पल्स उन्हीं को शो करते हैं. पहला सेंटेंस, That man's got sense. ये ऐसी बात है जो बोलने के टाइम पर रेलेवेंट है. और दूसरा, Can't you see that it has stopped raining? ये एक रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, यानी बारिश अभी अभी रुकी है. देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितना यूजफुल और इजी है. बहुत अच्छा काम किया सबने. यू आर ऑल सच क्विक लर्नर्स. बस ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहो एंड यू विल बी अ प्रो इन नो टाइम. अगली बार मिलेंगे एक नए फन टॉपिक के साथ. तब तक बाय बाय. तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. तो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.